स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है अबाउट मुगल एम्पायर और आज हम इसमें पढ़ेंगे इसके अगले शासक जहांगीर के बारे में। इससे पहले हमने अकबर के बारे में कवर कर चुके हैं और जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि बच्चों इससे पहले हम एशियन हिस्ट्री भी कवर कर चुके हैं, दिल्ली सल्तनत भी कर चुके हैं। तो जिन बच्चों को पुरानी वीडियोस देखनी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे आज के सेशन के बारे में तो जिसमें हम पढ़ने हैं पाले हैं जहांगीर के बारे में। तो बच्चों जहांगीर के बारे में आपको क्या पता था? लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों जो जहांगीर है वो था अकबर का पुत्र, जिसको अकबर ने मुगल एम्पायर की पूरी सत्ता दी थी कि भाई देखो अब तुम्हारे हाथ में है मुगल एम्पायर की सत्ता, तो तुम इसे संभालो। तो आज हम उसी जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे कि उसने अपने शासन काल में बच्चों क्या क्या चीजें करी, उसके मैरिज अलायंसेस क्या थे, मतलब उसने किस किस से शादी करी जिससे उसका साम्राज्य और ज्यादा बढ़ा, और उसने अपने रूलिंग पीरियड के दौरान ऐसी क्या क्या चीजें करी जिससे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम उन्हीं सारी चीजों को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में। अब बच्चों आपको क्या बताया मैंने कि इनका नेम क्या था? इनका नेम था जहांगीर, लेकिन क्या ये इनका असली नाम था? बच्चों नहीं, इनका असली नाम जहांगीर नहीं था। जैसे कि सबका होता है कि उनका माँ बाप ने नाम कुछ और रखा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं आगे जाके एक टाइटल एज्यूम कर लेते हैं अपने लिए। तो इस तरीके से अकबर के बेटे ने भी अपने लिए एक टाइटल एज्यूम कर लिया था, लेकिन इनका असली नाम क्या था जो इनके माता पिता ने रखा था? तो बच्चों जो इनका असली नाम था वो था सलीम। क्या था बच्चों इनका असली नाम? इनका असली नाम था सलीम, जो कि इनके माता पिता ने रखा था। और बच्चों ये किसके पुत्र थे? ये पुत्र थे जोधाबाई के और अकबर के, यानी कि जोधाबाई जो इनकी सबसे प्रिय बीवी थी ये उनके पुत्र थे। अब इन्होंने अपना नाम जहांगीर क्यों रखा? हर किसी के नाम के रखने के पीछे कोई वजह होती है। तो आखिर सलीम ने ऐसा क्या सोचा कि जहांगीर नाम में ऐसी क्या खासियत है कि मुझे अपना नाम जहांगीर रखना चाहिए? तो बच्चे जहांगीर के नाम का मतलब होता है वर्ल्ड कॉन्क्वेरर। क्या होता है? वर्ल्ड कॉन्क्वेरर, यानी कि जो पूरी दुनिया पे जीत हासिल कर ले। या फिर आप इसका एक और मतलब लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है वर्ल्ड ग्रास्पर, जो पूरी की पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर ले। अब मैंने आपको ये मतलब क्यों बताया बच्चों? क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जहांगीर के नाम का मतलब क्या है। तो आपको याद रखना है, आपको कोई भी वर्ड लिख के लगे इससे रिलेटेड जो कि हो कि दुनिया को पूरी अपनी काबू में कर ले। अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड लगे एग्जाम में तो आपको वो ही टिक करना है क्योंकि इसका आंसर वो ही होगा। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि उसका असली नाम था सलीम, लेकिन उन्होंने अपना नाम टर्न करके रख लिया था जहांगीर। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि उसको जो है हमेशा रिवोल्ट किया गया। रिवोल्ट का मतलब उसके खिलाफ आंदोलन किया गया, मतलब कि उसके खिलाफ बगावत की गई, जैसे कि आप हर किसी में सुनते हैं। तो जहांगीर के खिलाफ जो है बगावत की थी बच्चों अकबर के बेटे ने। अकबर का ही बेटा यानी कि इसी का भाई था जिसने जहांगीर के खिलाफ जो है बगावत की। अब भाई जहांगीर परेशान कि भाई तुम तो मेरे भाई हो, तुम मेरे खिलाफ ऐसे क्यों कर रहे हो? अब खुसरो बोले कि पिताजी ने तो तुमको गद्दी पे बिठा दिया, क्या मुझे राज करने का शौक नहीं था? क्या मैं नहीं चाहता कि मैं मुगल साम्राज्य का राजा बनूं? तुम्हें तो मिल गई गद्दी तो तुम क्यों कुछ बोलोगे? राजा तो मैं भी बनना चाहता था ना। तो भाई जहांगीर परेशान कि मेरा भाई क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो जहांगीर ने क्या करा, बोला अपने गुप्तचरों को यानी कि स्पाइस को बोला कि भैया ऐसा है, तुम जाके पता लगाओ कि खुसरो के दिमाग में ये बात कहाँ से आई, क्यों आखिर मेरे खिलाफ इतनी बगावत पे अड़ा हुआ है। तो भैया स्पाइस गए सारे अपने छानबीन करने। तो जब स्पाइस आए तो उन्होंने बताया कि देखो ये खुसरो का दिमाग नहीं है, ये दिमाग है सारा का सारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का। बच्चों किसका दिमाग था ये सारा? सिखों के जो 5वें गुरु थे वो थे अर्जुन देव। तो अर्जुन देव बच्चों कौन थे? अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अर्जुन देव कौन है, तो सिख जो हैं उनके 5th गुरु है अर्जुन देव। तो जब जहांगीर को पता चला कि जो अर्जुन देव हैं वो खुसरो को भड़का रहे हैं,
तो जहांगीर ने इसके बदले में उनको सजाए मौत दे दी। क्या दे दी बच्चों? उनको इसके बदले में सजाए मौत, कि भाई देखो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काया, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने बदले में उसको दे दी सजाए मौत। तो बच्चों एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पे या फिर किसने जो है किल किया था। तो बच्चों आप सबका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जहांगीर। और आपको दूसरे तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने कौन से सिखों के गुरु को किल किया था, मर्डर किया था। तो बच्चों आप सबका आंसर क्या होगा? आप सबका आंसर होगा अर्जुन देव। बच्चों हाँ, ये राजा तो बना, लेकिन ये कौन से ईयर में राजा बना? ये राजा बने थे बच्चों 1605 में, यानी कि जब अकबर की मृत्यु हुई तो इसके बाद 1605 में इन्होंने गद्दी को संभाला था और बन गए थे ये मुगल साम्राज्य के राजा। अब बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जहांगीर के बारे में पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, देखो दिल आया, दिल से क्या समझ आया आपको? कहीं ना कहीं तो जहांगीर ने भी अपना दिल खोया था। अब दिल खोया तो शादियां भी करी होंगी। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि जहांगीर ने किस किस से शादियां करी। अब ये आए हमारे जहांगीर, भाई शादी के लायक हो गए तो शादी कराई गई इनकी, और इनकी पहली शादी हुई बच्चों मानबाई से। किससे हुई इनकी पहली शादी? मानबाई से। और मानबाई से बच्चों इनकी शादी हुई थी 1585 में। कब हुई थी बच्चों इनकी शादी? 1585 में, यानी कि जब ये राजा नहीं बने थे उसी से पहले इनकी शादी हो चुकी थी। क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं था ना कि भैया पहले तुम राजा बनोगे उसी के बाद तुम्हारी शादी होगी, नहीं। तो 1585 में इनकी शादी हुई मानबाई से। इसके बाद आपको पता है कि मुगलों में भाई एक एक शादी से तो काम नहीं चलता था, वो कई कई शादी करते थे। तो इसके बाद इनकी दूसरी शादी हुई जगत गोसाई से। किससे हुई बच्चों इनकी दूसरी शादी? इनकी दूसरी शादी हुई जगत गोसाई से। और जगत गोसाई से कब हुई इनकी दूसरी शादी? जगत गोसाई के साथ इनकी शादी हुई 1587 के अंदर, यानी कि 1585 में पहली शादी इनकी हुई मानबाई के साथ। इसके बाद 2 साल के गैप 1587 में इन्होंने शादी की जगत गोसाई के साथ। अब यहाँ से बच्चों मानबाई से तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जगत गोसाई से क्वेश्चन बनता है हमारा कि जगत गोसाई को इन्होंने एक टाइटल दिया था। जैसे इन्होंने अपने लिए जहांगीर का टाइटल लिया था, इस तरीके से जगत गोसाई को बच्चों इन्होंने जोधाबाई का टाइटल दिया था। अब यहाँ पे बच्चों देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि जहांगीर की माँ का नाम भी जोधाबाई था, जहांगीर की बीवी का नाम भी जोधाबाई था। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जहांगीर की माँ का नाम जोधाबाई तो था, लेकिन उनका असली नाम क्या था? मैंने आपको बताया था, उनका असली नाम था हरकाबाई। लेकिन अकबर ने उनका नाम चेंज कर दिया था और नाम रख दिया था उन्होंने उनका जोधाबाई। तो सेम इसी तरीके से जहांगीर ने भी अपने पिता की तरह अपनी दूसरी बीवी जगत गोसाई का नाम चेंज करके रख दिया था हरकाबाई। क्या नाम रखा था बच्चों उन्होंने? हरकाबाई। अब क्या हुआ बच्चों की जो जहांगीर थे उनको अफीम की लत थी। अब अफीम की लत उन्हें कैसे लगी? उनकी जो सौतेली माँ थी, यानी कि जो अकबर की सबसे बड़ी बेगम थी, यानी कि जो उनकी पहली बीवी थी वो थी बच्चों रुकैया बेगम। कौन थी वो? रुकैया बेगम। अब रुकैया बेगम जो है जोधा से बहुत चिढ़ती थी कि ये इतना क्यों अकबर को मतलब साथ देती है, अकबर क्यों इतना जोधा को पूछता है, पहली बीवी तो मैं हूँ। लेकिन हर टाइम देखो जोधा जोधा जोधा, और जोधा के ही पुत्र सलीम को उन्होंने गद्दी पे भी बिठा दिया, ये तो गलत बात है। तो वो इतना चिढ़ती थी सलीम से भी कि उन्होंने उनको बचपन से ही अफीम देना शुरू कर दिया। भाई अफीम की लत अगर लग जाए तो ये काबिल राजा बन ही नहीं पाएगा। तो अपने नफरत के चलते इन्होंने इन्हें बना दिया अफीमची, यानी कि इन्हें अफीम की लत लग गई। अब जब अकबर को पता चला कि जहांगीर को जो है अफीम की लत लग चुकी है, तो जहांगीर ने क्या डिसीजन लिया बच्चों कि भाई देखो मेरे साम्राज्य में कोई भी अफीम नहीं बेचेगा। अगर मुझे भी कोई अफीम बेचता मिला तो उसे या तो मैं सजाए मौत दूंगा या तो उसे उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाएगा। अब भैया कौन मुगल साम्राज्य में उनके सम्राट के जो है डिसीजन को नकारे? सबने अफीम बेचनी बंद कर दी। लेकिन जहांगीर को तो भाई लत लग चुकी थी, भाई मुझे तो अफीम चाहिए अफीम चाहिए। तो वो क्या हुआ बच्चों कि अफीम की खोज में वो पहुंच गए वैशाल्य में। कहाँ पहुंच गए बच्चों? वैशाल्य में। अब जब वैशाल्य में वो पहुंचे
तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई एक और लेडी से, यानी कि एक और मतलब एंगल है अभी लव स्टोरी का। वहां पे उनकी मुलाकात हुई बच्चों मेहरुनिसा से। किससे मुलाकात हुई? मेहरुनिसा से। अब क्या हुआ, दिल विल प्यार व्यार हो गया इनका, भाई साथ जो है नैन से नैन मिल गए, प्यार हो गया और अपना दिल बैठे ये मेहरुनिसा को। अब भाई दिल दे दिया तो शादी भी कर ली। तो इस तरीके से 1611 के टाइम पे इन्होंने अपनी तीसरी शादी करी मेहरुनिसा के साथ। और बच्चों क्या कहा जाता है कि जब सलीम अनारकली की कहानी सुनते हैं ना कि ये मेहरुनिसा ही अनारकली थी। अब बच्चों देखो, इसके कोई प्रूफ नहीं है कि भाई ये पक्का ही अनारकली थी, लेकिन कहा जाता है कि वैशाल्य में जाते थे और मेहरुनिसा इनसे वहीं मिली थी। तो शायद जो हम इतनी फेमस स्टोरी सुनते हैं, हम जो इतने फेमस हमने सीरियल्स देखे हैं, फिल्म देखी है सलीम अनारकली पे, तो ये मेहरुनिसा ही अनारकली थी जिससे इन्होंने शादी की थी। अब देखो दिल मिल गया मेहरुनिसा के साथ, शादी भी कर दी। अब जो ये मेहरुनिसा थी इनकी बन गई सबसे ज्यादा चहीती बेगम। अब चहीती बेगम बन गई तो इनको भी एक टाइटल दे दिया जैसे इन्होंने जगत गोसाई को दिया था। तो बच्चों मेहरुनिसा को इन्होंने टाइटल दिया नूरजहां का। तो बच्चों मेहरुनिसा जो है वो हर जगह नूरजहां के नाम से ही फेमस है। आपको मेहरुनिसा नेम बहुत कम जगह लिखा मिलेगा, ज्यादातर जगह आपको इनकी तीसरी बीवी के नाम पे मिलेगा नूरजहां। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो मेहरुनिसा है वो ही है नूरजहां। और इनको जो है नूरजहां से इतना ज्यादा प्रेम था कि इन्होंने इनको ऑफिशियल बादशाह बेगम भी जो है बना दिया। इनको क्या बना दिया? ऑफिशियल बेगम अपने सल्तनत की। तो आज के बाद इन्होंने बोला कि भाई मेहरुनिसा हमारी सबसे ज्यादा खास है, तो नूरजहां बनेगी आज के बाद हमारी ऑफिशियल बेगम, यानी कि बादशाह बेगम, हर जगह चलेगा नूरजहां का नाम। अब प्रेम जो है इतना ज्यादा था कि इन्होंने इनके नाम के साथ अपने सिक्के भी बनवा दिए। इन्होंने क्या किया बच्चों, अपने और इनके नाम के साथ, मतलब अपने जॉइंटली नेम्स के साथ इन्होंने कॉइन्स इशू करे। क्या करा बच्चों? इन्होंने कॉइन्स इशू कर दिए। तो एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर ने किसके नेम के साथ कॉइन्स इशू करे थे। तो बच्चों आप सबका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, अगर ऑप्शन मेहरुनिसा है तो मेहरुनिसा, अगर आपको नूरजहां दिया है तो आपका आंसर होगा नूरजहां। तो मैरिजेस से आपके लिए बच्चों यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे यहाँ से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे हम कि भाई और क्या क्या इनके शासनकाल में चीजें हुई, क्या खास चीजें हुई, मतलब और क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे जरूरी यहाँ से। अब बच्चों आपको क्या बताया मैंने कि हर टाइम पे कुछ ना कुछ लोग विजिट करते थे, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बनते हैं कि किसके कोर्ट में किसने विजिट किया। तो जहांगीर के कोर्ट में भी कुछ लोगों ने विजिट किया था, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों किसने विजिट किया था यहाँ पे? सबसे पहले, मतलब सबसे पहले तो नहीं, लेकिन कैप्टन हॉकिंस भी जो हैं एक आए थे 1608 में इनके पास। अब क्यों आए थे कैप्टन हॉकिंस? मैंने आपको लास्ट क्लास में बच्चों क्या बताया था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई थी। कौन सी कंपनी बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी। एग्जाम में अगर पूछ ले कि कब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो बच्चों आप सबका आंसर क्या होगा? आप सबका आंसर होगा 1600 में। अब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लेकिन उनको इंडिया में अगर अपनी कोई भी नई कंपनी खोलनी होती थी तो उससे पहले वहाँ के शासक से उन्हें परमिशन लेनी होती थी। अब भाई 1600 के बाद तो राज चल रहा था, मतलब 1608 के टाइम जब वो आया तो 1608 में तो चल रहा था जहांगीर का राज। तो उन्हें जहांगीर के पास जाना पड़ा कि भैया देखो ऐसे ऐसे है, मैं यहाँ पे कंपनी खोलना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज परमिशन दे दीजिए। ये देखो बच्चों, ये रहे जहांगीर और ये बैठे हैं कैप्टन हॉकिंस उनके मतलब कदमों में कि मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे कंपनी खोल लूँ। जहांगीर ने बोला कि ठीक है तुम यहाँ कंपनी खोल लो, लेकिन बदले में तुम मुझे मेरा हिस्सा यानी मेरा टैक्स, मेरा रिवेन्यू तुम देते रहना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो कैप्टन हॉकिंस ने कहा ठीक है मैं आपको बदले में आपका टैक्स दे दूंगा और मुझे आप कंपनी खोलने की परमिशन दे दीजिए। तो बच्चों इसलिए कैप्टन हॉकिंस ने जो है जहांगीर के यहाँ पे विजिट किया था। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कैप्टन हॉकिंस क्यों आए थे, तो क्यों आए थे बच्चों? ताकि परमिशन ले सके अपनी कंपनी के लिए। और किसके टाइम पीरियड के दौरान आए थे? तो बच्चों आए थे ये जहांगीर के टाइम के पीरियड के दौरान। ठीक है, क्योंकि 1605 के बाद तो जहांगीर का राज चल गया था।
तो ये आए थे जहांगीर के टाइम के दौरान। अब इसके बाद अगर बात करें कि मैंने आपको क्या बताया कि हर किसी के टाइम पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई होती है। तो जहांगीर के बच्चों टाइम पे क्या हुआ कि जो पेंटिंग कल्चर है वो सबसे ज़्यादा पीक पे था, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे, या फिर आप इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हो ज़ेनिथ, यानी सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे पेंटिंग कल्चर किस मुगल एम्पायर के मतलब एम्परर के दौरान था। तो बच्चों जहांगीर के टाइम सबसे ज़्यादा विकास हुआ था पेंटिंग कल्चर में। ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि किसके टाइम पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा पेंटिंग कल्चर में विकास हुआ था। तो बच्चों आप सबका आंसर क्या होगा? आप सबका आंसर होगा जहांगीर, क्योंकि इस टाइम तक जो है पेंटिंग्स और ज़्यादा सुंदर बनने लगी थी, और ज़्यादा अच्छे प्रिंसिपल्स डेवलप हो गए थे, टेक्निक्स डेवलप हो गई थी पेंटिंग की। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई है, ये उन्हीं के टाइम के अराउंड की पेंटिंग है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी पेंटिंग है, यानी कितनी अच्छी टेक्निक्स डेवलप हो गई थी जब तक पेंटिंग को और बेहतर तरीके से सुंदर बनाने के लिए। अब बच्चों कैप्टन हॉकिंस भी आए थे, लेकिन इससे पहले एक और पर्सन आए थे जहांगीर के पास, और वो कब आए थे? 1605 के अंदर, जब जहांगीर नए नए राजा बने थे, जब थॉमस रो ने भी इनके यहाँ विजिट किया था। अब इन्होंने इनके यहाँ क्यों विजिट किया? सेम रीज़न, ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पे कंपनी खोलना चाहते थे, तो सेम इसी तरीके से ये भी आए थे जहांगीर के पास कि मुझे आप कंपनी एस्टेब्लिशमेंट की परमिशन दे दीजिए। सेम वही बात कि भाई मैं दे दूंगा, बदले में तुम मुझे मेरा रिवेन्यू दे देना, मुझे क्या मतलब, तुम खोलो अपना कंपनी यहाँ पे, मुझे तो मेरे खजाने भरने से मतलब है। तो इसलिए सर थॉमस रो ने भी 1605 में यहाँ पे आके विजिट किया था। अब बच्चों ये बात हुई कि कौन आया और पेंटिंग कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब और कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, जहाँ से हमें एग्जाम में कुछ देखने को मिल सकता है। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जहांगीर के बारे में है कि जहांगीर को बच्चों किंग ऑफ जस्टिस भी बोला जाता था। अब किंग ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? जहांगीर को बोला जाता था बच्चों न्याय का राजा। क्या बोला जाता था? न्याय का राजा। अब इनको न्याय का राजा क्यों बोलते थे? इन्होंने बच्चों एक बहुत खास सेटअप किया था। इन्होंने क्या किया? एक बेल लगवा दी और बोला कि भाई अगर किसी को भी इंसान को परेशानी है तो वो यहाँ आओ, और अगर आपको लगता है कि आपको मुझे कुछ बताना है तो आप आइए और आके इस बेल को बजा दीजिए। और जब भी कोई इंसान मेरी इस न्याय की बेल यानी कि इस जस्टिस की बेल को बजाएगा तो उस इंसान को सीधा ही मेरे पास ला दिया जाएगा, यानी कि उसे बीच में कहीं भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी सेनापति से मिलने की, किसी सिपाही से मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, अगर आपके साथ कोई भी अन्याय हुआ है, तो आप आइए, इस बेल को बजाइए और सीधा का सीधा राजा से मिलिए और राजा आपको न्याय देंगे। तो बच्चों ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला था, और इस बेल को बच्चों बोला गया जंजीरे आदल। क्या बोला गया बच्चों इस बेल को? इस बेल को नाम दिया गया जंजीरे आदल। अब बच्चों जंजीरे आदल तो इसको बोला गया, लेकिन इसको जो है एक नाम और दिया गया था, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन एक और तरीके से बनता है। वो क्या है? या तो आपको किंग ऑफ जस्टिस बोलेगा, तो क्या बोलेंगे कि हु वॉज द किंग ऑफ जस्टिस इन द मुगल एम्पायर, तो बच्चा आपका आंसर होगा जहांगीर, क्योंकि इन्होंने एक न्याय की बेल बनाई थी। या फिर आपको बोलेगा चेन ऑफ जस्टिस किसने बनाई थी? क्या बोलेंगे बच्चों आपको कि चेन ऑफ जस्टिस किसने बनाई थी? तो चेन ऑफ जस्टिस बोला जाए, किंग ऑफ जस्टिस बोला जाए, या फिर जंजीर आदल बोला जाए, आप सबका एक ही आंसर होगा, वो होगा जहांगीर, क्योंकि ये सब एक ही चीज़ से रिलेट करती हैं, और वो रिलेट करती हैं इस बेल से, यानी कि इस न्याय की बेल से। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बच्चों हर किसी के बारे में हमें कहीं ना कहीं किसी लिटरेचर से पता चलता है, तो जहांगीर के बारे में हमें पता चलता है उसकी ऑटोबायोग्राफी तुर्क जहांगीरी से। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद अपनी बायोग्राफी लिखे, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब ऑटो और बायोग्राफी, जो खुद बायोग्राफी लिखे अपनी, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यानी कि हमें कहाँ से पता चलता है जहांगीर के बारे में? हमें जहांगीर के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन बच्चों मिली है तुर्क जहांगीरी से।
इसके बाद जिस तरीके से थॉमस रो ने और कैप्टन हॉकिंस ने इनके यहाँ विजिट किया था, सेम इसी तरीके से बच्चों पित्सावेलल ने भी यहाँ पे विजिट किया था। अब जो बच्चों पित्सावेलल थे वो कौन थे? ये थे एक ट्रैवलर, जैसे फाहीन एक ट्रैवलर थे ना, तो इस तरीके से ये भी इंडिया घूमने आए थे, भी देखने आए थे मुगल साम्राज्य को, तो ये भी यहाँ पे आके इन्होंने विजिट किया था। अब जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कैप्टन हॉकिंस के लिए, तो सेम तरीके से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि जो ये पित्सावेलल थे ये किसके टाइम के दौरान आए थे। तो बच्चों आप सबका आंसर क्या होगा? आप सबका आंसर होगा जहांगीर। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो थे इनको कहीं ना कहीं अफीम का शौक लग गया था। अब अफीम तो अकबर ने बंद करा दी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं तंबाकू का भी सहारा लिया। अब इन्होंने क्या करा, जब ये राजा बने तो इन्होंने अपने साम्राज्य में ही तंबाकू उगाना शुरू कर दिया कि जब जिसकी खेती मेरे यहीं होगी तो उसकी कमी तो यहाँ होगी नहीं। तो इनके टाइम पीरियड के दौरान ही तंबाकू प्रोडक्शन इनके यहाँ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस मुगल एम्परर के दौरान तंबाकू प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो बच्चों आप सबका आंसर होगा जहांगीर। इसके बाद जहांगीर बच्चों एक ऐसे राजा थे जिन्हें हिंदी सॉन्ग्स का बहुत ज़्यादा शौक था। ये हिंदी सॉन्ग्स को कंपोज भी करते थे और गाते भी थे। ये बहुत ज़्यादा शौकीन थे हिंदी गानों के। तो एग्जाम में बच्चों ये पहले भी पूछा जा चुका है कि कौन से ऐसे मुगल एम्परर है जिनको हिंदी गानों का शौक था। तो कौन है बच्चों? वो है जहांगीर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप सब इजीली आंसर कर पाएंगे बच्चों, आई होप सो। तो हिंदी गानों को आपको किससे रिलेट करना है? आपको रिलेट करना है जहांगीर से। अब बच्चों ये सारी बातें थी जहांगीर के बारे में कि इन्होंने अपने राज्यकाल के दौरान क्या क्या चीज़ें करी। यही सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब बच्चों इसके बाद इनकी हो गई मृत्यु, और मृत्यु के बाद इनकी तोंब को बनाया गया लाहौर में। ये भी पूछ सकते हैं कि जहांगीर की तोंब कहाँ पर है। तो बच्चों कहाँ पर है जहांगीर की तोंब? जहांगीर की तोंब है लाहौर में। आज का सेशन बच्चों जहांगीर तक इतना ही था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे, कोई भी आपको डाउट है, या फिर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपको दोबारा से समझने की ज़रूरत है, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आपकी सारी क्वेरीज हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बच्चों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो सारी वीडियो आते ही मिल जाएंगी। तो बच्चों आई होप्स आपको सेशन पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे जहांगीर के बेटे शाहजहां के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में? हम सेशन में पढ़ेंगे जहांगीर के बेटे शाहजहां के बारे में। अब शाहजहां का बच्चों असली नाम क्या था, हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। और इनका असली नेम क्या था बच्चों? इनका असली नेम था खुर्रम खान। अब हाँ एक चीज़ और इससे रिलेटेड कि अब जिस तरीके से बच्चों जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ रिवॉल्ट किया था ना एंड टाइम पे, इसी तरीके से इनके बच्चे शाहजहां यानी खुर्रम खान ने भी जहांगीर के टाइम पे एंड टाइम पे रिवॉल्ट कर दिया था। मतलब ये तो एक तरीके से प्रथा चलती आ रही थी कि भैया देखो मैं तो तुम्हारी तरफ बगावत करूंगा, मैं तो बगावत करूंगा। इनके लिए तो एक खेल था ये। तो इसलिए जो है जहांगीर के बेटे ने भी इनके खिलाफ रिवोल्ट किया था, जिसको हम बोलते हैं खुर्रम खान। आगे जाके ये फेमस हुए शाहजहां के बारे में। तो अगली क्लास में बच्चों हम शाहजहां के बारे में ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।